महीने 8,500 रुपए देने का वादा किए हैं। खटाखट हर एक तारीख को उनके अकाउंट में खटाखट आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में मंदिर पे गए हुए थे, जैसे उन्होंने पूजा अर्चना करके निकले तुरंत मंदिरों को धुला दिया गया। तो ये बताइए हिंदुत्व है कहाँ? हिंदुत्व दिख कहाँ रहा है? सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्यों मंदिर में जाने के बाद जब मंदिर से निकलते हैं तो क्यों मंदिरों को धुलाया जाता है? भाई पिछड़ी समाज का अगर प्रजापति जाए, गौड़ जाए, मौर्य जाए, कश्यप जाए, निषाद जाए, यादव जाए तो ये कहते हैं कि अछूत हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में है और लोकसभा गोरखपुर आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत इस देश के 80 करोड़ गरीब के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम, महंगाई, बेरोजगारी तमाम जैसे बड़े मुद्दों के साथ खबर है पक्की की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। आप लोग देख रहे हैं लगातार किस तरह से आज जो है हम इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं गणेश प्रजापति जी, जो गोरखपुर से जिला सचिव हैं सपा पार्टी से। अभी जो है इनसे हम बातचीत करते हैं इस बार के जो चुनाव रण है किस तरह से इसको जो है देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों को। इस बार का जो चुनावी रण है काफी जो है इस समय माहौल गर्म है, किस तरह से इसको आप लोग देखते हैं? ये चुनाव देखिए, इस बार जो चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रही है, इंडिया गठबंधन तो चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन से ज्यादा इस समय इस लोकतंत्र में हर एक सर्व समाज के लोग एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को हर सर्व समाज के लोग साथ दे रहे हैं। जात पात का भेदभाव टूट चुका है। बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज की राजनीति करती है। इंडिया गठबंधन का आप लोगों ने मैनिफेस्टो देखा होगा। मैनिफेस्टो में हमारी माताएं और बहनों के लिए राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किए हैं। खटाखट हर एक तारीख को उनके अकाउंट में खटाखट आ जाएगा। युवाओं के लिए हर 5 साल में हर 5 वर्षीय योजना में 30 लाख वैकेंसी देने का उन्होंने वादा किया है। नरेंद्र मोदी जैसे जुमलेबाज हमारे राहुल गांधी जी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का हर वर्ष बोले हुए थे, पर हमारे राहुल गांधी जी जो है वो 5 साल में 30 लाख रोजगार देने के लिए बोले हुए हैं। अगर जुमला फेंकना होता, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरह जुमला है। जुमला तो बीजेपी वाले कितना फेंके हैं, कितना फेंक रहे हैं वो जनता जान रही है। आपने बताया, हाँ, और कुछ बताइए। हाँ, आप बताइए, राशन की बात करते हैं। राशन में देखिए तो नमक में शीशा मिला, बालू पड़ा हुआ, चावल में प्लास्टिक का चावल मिला कर इन्होंने वितरण किया। 80 करोड़ जनता को इन्होंने सिर्फ मूर्ख ही बनाया और राशन देने का जो काम किए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 10 किलो राशन दिया जाएगा। इनके सरकार में 5 किलो घटिया क्वालिटी का राशन दिया गया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से आटा भी फ्री दिया जाएगा, युवा साथियों को डाटा भी फ्री दिया जाएगा। ऐसी योजनाएं इंडिया गठबंधन की हैं। आपने बताया कि सारे तबके के लोग जो है आप लोग साथ में हैं जी। बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास और 5 किलो राशन भी दे रही है, तो कैसे देखा जाए कि मतलब जो है उस तरह से जो है आपके सभी लोग साथ में हैं? 10 सालों में हर सर्व समाज के लोगों ने देख लिया वो किस समाज के लोगों को साथ दे रहे हैं, किस समाज के लोगों को साथ नहीं दे रहे हैं। वो मंच से हर वर्ग के लोगों को गुंडा, माफिया, बवाली बोलते हैं। अगर वो उनके पार्टी में चले जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ हो जाते हैं, और दूसरे पार्टी में रहते तो गुंडा बवाली हो जाते हैं। आप बताइए, पूर्वांचल के सबसे बड़े कद्दावर नेता ब्राह्मण समाज के हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे कुशल और विनय तिवारी को इन्होंने किस तरीके से मंच से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा गुंडा बवाली। आप बताइए, पहली बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस वापस लिया है। 19 मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे से लेके तमाम मुकदमे थे, मगर वो मुकदमे वापस खुद मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। मुख्यमंत्री जी से बड़ा आपराधी कौन हो सकता है, मुझे ये बताइए।
मैं जनता से पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, अपना केस खुद वापस ले लिया, वो ब्राह्मण समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज को धोखा देने का काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज का वोट लेने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इस बार ब्राह्मण समाज भी पूर्वांचल में सबक सिखाने का काम योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार करने जा रहे हैं। पश्चिम से ठाकुर समाज के लोगों ने खदेड़ा करने का काम किया। पूर्वांचल में आते आते ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी मन बना लिया कि योगी जी की मठ से हम हटा के फेंकने का काम करेंगे, वो मठ तक भी नहीं रहेंगे। वो तो कुर्सी तो उनकी जानी ही जानी है, मगर मठ पे भी नहीं रहेंगे। वो मठ पे भी नहीं रहे, जहां से आए थे वहां चले जाएंगे, उत्तराखंड। वादे तो आपने बहुत सारे कहे कि ब्राह्मणवादी हैं, और जो है ब्राह्मण हैं वो भी जो है विरोध में है, ठाकुर वो भी जो है विरोध में है। मंदिर जब से बन गया है, कहीं कहीं ब्राह्मणों के लिए बहुत काफी जो है फायदा कर रहा है। कहीं नहीं, ये सब जुमला है, कहीं ब्राह्मण के लिए नहीं। मंदिर और मस्जिद ये जो है एक इनकी राजनीतिक मुद्दे हैं। अच्छा बताइए, वो मंदिर बनने से क्या फायदा? जब चुनाव का समय आता है तो ये कहते हैं कि हिंदुओं का मंदिर है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हमारे राष्ट्रपति जो अनुसूचित समाज के हैं उनको जाने से मना कर दिया जाता है। एक तरह देखा जाए उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कोई अनुसूचित समाज का मंदिर में चला गया पूजा करने तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में मंदिर पे गए हुए थे, जैसे उन्होंने पूजा अर्चना करके निकले तुरंत मंदिरों को धुला दिया गया। तो ये बताइए हिंदुत्व तो है कहाँ? हिंदुत्व दिख कहाँ रहा है? सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। हिंदुत्व तो है कहाँ? जब चुनाव आएगा तो हिंदू के नाम पे पासवान बिरादरी, चमार बिरादरी, बेलदार बिरादरी सबको आप खोजते हो। और अगर यही समाज के लोग अगर मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो आप कहते हो कि अछूत हो गया, अछूत हो गया, मंदिर को धुलाने का काम करते हो। और जब चुनाव आता है तो आप कहते हो सब हिंदू हैं, सब ये कौन सी राजनीति है? सभी जातियों के समीकरण को देखती है बीजेपी पार्टी, गठबंधन पार्टी, यही नारा है दोनों पार्टियों का। भी थोड़ा सवाल सुन लीजिएगा कि इस बार के जितने जात के लोग हैं सबको जो है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सभी लोग हमारे साथ में। क्या इस तरह से कैसे उनको पता है कि कितनी जातियां किस जो है किस समाज में कितने लोग हैं, कैसे जो है इनका विकास कर रहे हैं यदि जातीय जनगणना नहीं करवाते हैं तो? देखिए, ये सिर्फ बीजेपी का जुमला है। हम मानते हैं 2014 में जब इन्होंने सत्ता में आए और चुनावी प्रचार प्रसार किया तो हर सर्व समाज के लोगों को लगा कि ये कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया करेंगे। तो उस समय हर सर्व समाज के लोगों ने इनको वोट दिया और भारी मात्रा में वोट दिया। वकील वोट लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई, आरक्षण उनका छीन लिया गया, संविधान की छीनने की प्लानिंग है। तो ये बताइए कहां सब समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं? ये जब सत्ता पा जाते हैं, कुर्सी पा जाते हैं, सिर्फ कुछ समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। बाकी जो समाज के लोग इनको वोट देते हैं और इनको कुर्सी पे बैठा है तो उन्हीं समाज के लोगों के छलने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, आप कहते हैं हिंदू, अरे भाई चमार भी हिंदू है, चमार भी हिंदू है, पासवान भी हिंदू है, बेलदार भी हिंदू है, ढाढ़े भी हिंदू है। जब ये मंदिर में जाते हैं तो क्यों मंदिर में जाने के बाद जब मंदिर से निकलते हैं तो क्यों मंदिरों को धुलाया जाता है? भाई पिछड़ी समाज का अगर प्रजापति जाए, गौड़ जाए, मौर्य जाए, कश्यप जाए, निषाद जाए, यादव जाए, तो ये कहते हैं कि अब अछूत हो गया। और जब राजनीति की बात आती है, वोट की बात आती है तो सब हिंदू। अरे कैसे हिंदू? ये हिंदू राष्ट्र कैसे आप बनाएंगे जब आप जातियों में खुद बांट के रखे हुए हैं और कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। देश तो विश्वगुरु बन रहा है, राम राज चल रहा है एकदम से। देखिए, राम तभी थे, आज भी हैं, और राम सतयुग त्रेता युग कोई जुग आ जाए, हर युग में वो रहने वाले हैं, जाने वाले नहीं। और राम को कोई ला नहीं सकता है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। जो दुनिया को लाया वो उसको कौन लाने वाला? माई का लाल हो गया, कौन पैदा हो गया? मुझे बताइए। ये बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं। ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अरे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे देश का अगर विकास होगा तो शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से होगा, रोजगार पे होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे कब बात करेंगे?
आप बताइए, हमारे आर्मी जैसी सेना को कमजोर किया जा रहा है। 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती निकालने हैं। बताइए 4 साल में क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या? जब तक वो मैच्योर होगा लड़का देश की लड़ाई के लिए, तब तक तो क्या बोला, रिटायर होने की टाइम आ जाएगा उसका। इसका मतलब साफ साफ दिखता है कि इनका फ्यूचर का मंशा कुछ और है देश के लिए। सेना को कमजोर करके हमको लगता है कोई मंशा इनका और है। आप बताइए, चीन इतना घुस गया है इंडिया के अंदर। आप बताइए 10 साल हो गया इनकी सरकार, ये चीन में कितना घुसे हैं, इसकी बात मुझे बताइए। अरे चर्चा में चल रहा कि मोदी जी यूक्रेन वाला जो युद्ध था रुकवा दिए और आप कह रहे हैं चीन जो है इंडिया में घुस रहा है। यूक्रेन वाला युद्ध वो क्या रुकवाएंगे? यूक्रेन वाला वो युद्ध क्या रुका? उनके रुकवाने से यूक्रेन का युद्ध रुक गया। इनसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और समझदार यूक्रेन के लोग हैं। वो अपने साझबूझ से, अपने समझबूझ से सारा निर्णय लिए। इनका कहीं कुछ नहीं, भुनाने का काम करते हैं। काम कुछ और करेंगे, भुनाते हैं सिर्फ। गणेश जी, ये सब तमाम बातें जो है देश दुनिया की थी। अब आप लोग जो है यदि गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन में मैनिफेस्टो क्या है, क्या जो है जनता को देने वाले हैं आप लोग? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, सबसे पहले हमारी गरीब माताएं बहनें जो हैं उनको हमारे गठबंधन की सरकार 8,500 रुपए पेंशन के रूप में उस महिलाओं को देने का काम करेगी। और जो आंगनबाड़ी में है उनकी प्रमोशन किया जाएगा, जो शिक्षा मित्र में है उनका प्रमोशन किया जाएगा, और जो महिलाएं कर्ज ले चुकी हैं उस कर्ज को माफ किया जाएगा। ये सारी योजनाएं, गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। एमएसपी निर्धारित की जाएगी। और युवाओं के लिए जो इन्होंने अग्निवीर जैसी नियम लाए, उस नियम को कूड़ेदान में फेंक कर परमानेंट नौकरियां दी जाएंगी। 5 साल में 30 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी युवा साथियों को। तमाम मैनिफेस्टो इसी प्रकार हैं। आप मैनिफेस्टो पढ़े ही होंगे, देखे होंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, ज्यादा सीटें समाजवादी सरकार पार्टी जीतती है उत्तर प्रदेश से। तो वृद्धा पेंशन 3,000 रुपए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में दिया था, उसको देने का काम किया जाएगा। 30,000 रुपए कन्या विद्याधन योजना मिलता था, साइकिल मिलती थी, लैपटॉप मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। इस सारी योजनाओं को चालू कर दिया जाएगा, जिससे हमारे देश का जो 65% युवा आबादी है वो शक्तिशाली बन सके, अपना खुद का रोजगार पैदा कर सके। हमारे युवाओं को शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा बीजेपी के सरकार में 10 सालों में कमजोर किया गया। आप बताइए, स्कॉलरशिप बच्चों की हर साल इतना बढ़िया आती थी। अगर 20,000 रुपए उसका लगा हुआ है एडमिशन का, तो उसको 25 से 30,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाता था। मैं अभी बीएड कंप्लीट किया हूं 1 साल पहले। मैं बताऊं कि स्कॉलरशिप एक बार सिर्फ पाया हूं, वो भी 65,000 रुपया लगा था। 65,000 में से 35,000 रुपया स्कॉलरशिप मिला था। 2 साल में सिर्फ एक बार मुझे 35,000 रुपया स्कॉलरशिप मिला था, आधा से भी कम। आधा से भी कम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए गणेश जी। तो ये थे गणेश जी गोरखपुर से, सपा पार्टी से जिला सचिव, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो उन तमाम जो देश के युवा हैं उनके लिए जो है 30 लाख जो है रोजगार का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो गरीब तबके के महिलाएं हैं उनके लिए जो है हर जो महीने जो है 8500 रुपये दिए जाएंगे, 8,500 रुपये दिए जाएंगे। और तमाम जो है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने अपने वादे किए हैं और जो सपा के द्वारा और गठबंधन के द्वारा किए गए हैं। चलिए, तमाम बातें कैसी रही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।